प्लेन पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तस्वीर दिखाई पड़ी वो देखने लायक थी। चाइना घुसा वहां पर, चाइना स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द सेम वे एज एवरीबॉडी एल्स, एंड एक अफ्रीका के अंदर एक रियलाइजेशन है कि भाई वी नीड अ चेंज ऑफ फॉर्मेट. So they are depending on Russia for security. A lot of these unstable countries, they are wanting to move away from China and come to India because India gives capacity building. रेयर अर्थ का घाना के साथ पैक्ट हो गया। अब इसके बाद अर्जेंटीना जा रहे हैं, वहां भी रेयर अर्थ की बात हो रही है। ब्राजील जा रहे हैं, वहां भी रेयर अर्थ की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक आगमन था। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची, और सिर्फ अकेले नहीं, वो तो अपने साथ पूरा कैबिनेट लेकर पहुंची थी। इंडिया अब रेस में उतर चुका है फॉर अफ्रीका अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट देखिए भारत की इन्वेस्टमेंट्स, भारत की कंपनीज, ये सब उतर चुकी है अफ्रीका। I will not be surprised, Adi, if in the next 2-3 years African countries के साथ इंडिया कोलैबोरेट करे, अफ्रीकन देशों के लिए सैटेलाइट बना के इंडिया छोड़े, and that credit will go to this government. से आज रेयर अर्थ मिनरल का पैक्ट हो गया। साथ ही जो क्वाड की मीटिंग हो रही थी अमेरिका में, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी ये तय हो गया कि सारे के सारे जो क्वाड के चारों देश हैं वो मिलकर क्रिटिकल मिनरल की साझा नीति बनाएंगे, जिससे कि जो चीन का दबदबा है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, यानी कि 90% क्रिटिकल मिनरल चीन या तो उत्पादित करता है या फिर प्रोसेस करता है। अगर चाइना के डेट ट्रैप से बचाने के लिए भारत जैसा देश जो कहीं पर जमीन कब्जाना नहीं चाहता, एक्सपेंशनिज्म नहीं करना चाहता, ऐसे कंट्री के साथ ही अपना कोऑपरेशन बढ़ाए, और रिसेंटली चाइना को अफ्रीका में चैलेंज देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत अफ्रीका में चाइना को खुली चेतावनी देने जा रहा है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का दुश्मन देश अजरबैजान कह रहा है। चीन को आंख दिखाने के लिए भारतीय कंपनी और भारत की इन्वेस्टमेंट सब अफ्रीका में पहुंच चुके हैं और भारत अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। दरअसल पीएम मोदी 5 देशों की विजिट में अफ्रीका पहुंचे हुए हैं। पहली विजिट पीएम मोदी ने अफ्रीका के गाना देश में किया था, जहाँ उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया, जहाँ गाना के साथ भारत ने कई मिनरल्स पर डील किया, जिसके बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय कंपनी अफ्रीका में चीन को बराबर का टक्कर दे रहे हैं, या फिर कहे वहाँ के लोग भारतीय कंपनियों पर चीन से ज्यादा भरोसा करते हैं। गाना के बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंच चुके हैं। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी के जोरदार स्वागत के लिए वहाँ के खुद पीएम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची हुई थी। पीएम मोदी ने यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं त्रिनिदाद और टोबैगो को बधाई देता हूँ कि वह इस क्षेत्र में यूपीआई अपनाने वाला पहला देश है। Quite a lot of inroads, and वहां पर इस टाइम पे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फाइट है, अगर आप देखेंगे, द ओल्ड कॉलोनियल पावर्स आर गेटिंग थ्रोन आउट। फ्रांस, यूके, यूएसए, इनको निकाला जा रहा है, एंड सिक्योरिटी वाइज दे आर डिपेंडिंग ऑन द रशियंस। सो आप देख रहे हैं काफी हद तक वागनर डिविजन्स एंड दिस एंड दैट हैव कम इनटू स्पेशली द सेंट्रल साहिल रीजन, जहां पर काफी प्रॉब्लम्स हैं। द साउथ सेंट्रल रीजन, जहां पर जिम्बाब्वे एंड दैट एंटायर रीजन व्हिच इज देयर, and I'm not talking east west, I'm just talking Africa, north block, central block and south block. Central African region के अंदर जो north and central African region के अंदर काफी टेररिज्म और ये सब चीजें हैं, so जिसकी वजह से काफी इश्यूज आते हैं वहाँ पर। and वो टेररिज्म basically has been spread by whom? We all know. किसके लिए? Because वहाँ पर सारी resources हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। There's nothing more than that. Now when you see that China घुसा वहाँ पर, China started exploiting the same way as everybody else, and एक अफ्रीका के अंदर एक रियलाइजेशन है कि भाई वी नीड अ चेंज ऑफ फॉर्मेट. सो दे आर डिपेंडिंग ऑन रशिया फॉर सिक्योरिटी. अ लॉट ऑफ दीज अनस्टेबल कंट्रीज, दे आर वांटिंग टू मूव अवे फ्रॉम चाइना एंड कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया गिव्स कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. उनको पता है इंडिया के पास इतनी खुद की कैपेसिटी नहीं है, बट दे आर रेडी टू काइंड ऑफ वेट एंड वर्क विद यू स्लोली, बिकॉज उनको पता है वी वोंट एक्सप्लॉइट देम. सो दैट्स वन थिंग. And the second major thing is अमेरिका के पास दम नहीं है इतना to kind of control the entire continent and what happens there anymore. They don't have that kind of money to throw जिस तरह से पहले वो फेंकते थे. So it's basically entering into chaos. So India is a good option. Yeah, 2-3 चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. देखिए, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर के पास अभी पैसा तो काफी है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है. जैसे आप देखें मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम्स का एक वो आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल है, वैप करके, व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल, उसका एक असेंबली प्लांट बना रहा है फॉर, उसको 150 के ऑर्डर मिला है वैप जो वो आर्मर्ड पर्सनल करियर है. एंड देयर इज अ कीन इंटरेस्ट टुडे, इंटरेस्टिंगली,
in African countries of India's defense products. So what is happening is this: just because India is showing more interest with concrete, commitments कि हम ये चीज करेंगे, just because that is happening, and as you rightly mentioned कि capacity building में India बहुत help कर सकता है, just for that it would not mean कि they will move away from China. वो move up नहीं कर सकते. The African countries will not move out of China. But what these African countries will do is this, कि जैसे हम decoupling कर रहे हैं, जैसे हम dehyphenate कर रहे हैं, कि हमारे तो अफ्रीका के यूएस के साथ भी रिश्ता रहेगा, रशिया के साथ भी रिश्ता रहेगा, and we leverage it. The African countries literally are learning that game कि भाई चाइना भी रहेगा, इंडिया भी रहेगा, so that they don't have an overwhelming dependence on China. ये पहले नहीं था, ये पहले आई डोंट थिंक पहले इंडिया के पास उतना वो इंटरेस्ट भी था, वो फोकस भी था, एम्बिशन भी था कि वी विल गो एंड वी विल स्टे पुट इन अफ्रीका, नॉट जस्ट कि एक ट्रांजैक्शन करके निकला, विल स्टे पुट. सो आई थिंक दे रियलाइज कि चाइना फॉर देम इज इंडिस्पेंसिबल. जैसे पूरे दुनिया के लिए ये चाइना ऐसी एक चीज है ना इसको आप छोड़ सकते हो, ना इसको आप निगल सकते हो. सो उनके लिए ये कि चलो ये रहे, लेट्स बैलेंस इट विथ गुड रिलेशन विथ इंडिया एज वेल. एंड ये साउथ ईस्ट एशिया में भी आप बहुत देखोगे. चाइना के बारे, अरे चाइना की बात करोगे, अरे चाइना, फिर दो गाली देगा, फिर बोलेगा अरे बिजनेस तो उसी के साथ करना है. फिर इंडिया के बारे, अरे इंडिया रिलेटिवली बेहतर है लेकिन क्या करूं, उसके साथ क्या करूं. ये पहले का था, अच्छा है लेकिन करता कुछ भी नहीं है. ये था. आई डोंट वांट टू से दिस, 15 years back ऐसा था कि हाँ इट्स अ गुड कंट्री बट इट्स गुड फॉर नथिंग, ऐसा बोला जाता. टुडे इट्स वेरी डिफरेंट. आफ्टर पोस्ट कोविड सिनेरियो, जिस तरह से वैक्सीन दिया गया, इन लोगों ने देखा ही दिया, फ्रेजाइल 5 से मेजर 5, फिर अब तो मेजर 4 में आ गया. द ट्रांसफॉर्मेशन दे आर विटनेसिंग. तीन खुशखबरियों की, तो तीन खुशखबरियों को सबसे पहले मैं आप बता दूं कि घाना से आज रेयर अर्थ मिनरल का पैक्ट हो गया. साथ ही जो क्वाड की मीटिंग हो रही थी अमेरिका में, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी ये तय हो गया कि सारे के सारे जो क्वाड के चारों देश हैं वो मिलकर क्रिटिकल मिनरल का उन्होंने एक समझौता किया है क्रिटिकल मिनरल्स पे. और क्रिटिकल मिनरल्स पे वो एक साझा नीति बनाएंगे जिससे कि जो चीन का दबदबा है क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, यानी कि 90% क्रिटिकल मिनरल चीन या तो उत्पादित करता है या फिर प्रोसेस करता है. प्रोसेस तो 90% करता है और उत्पादन भी उसका जो है वो लगभग 60% है. तो उसका जो दबदबा खत्म करने के लिए ये कार्यक्रम भी हो रहा है. यानी ये दो कार्यक्रम बड़े बड़े हो गए. तीसरी बात जो हुई है, वो तीसरी बात ये हुई है कि साहब आज, जी हाँ, आज का दिन याद करके रख लीजिए, आज अंडमान में विधिवत रूप से जो हमारे पास 42 बिलियन बैरल का अकूत अथाह तेल का खजाना मिला है, उसकी ड्रिलिंग शुरू हो गई है. जी, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर 42 बिलियन डॉलर का खजाना, जो कि कम से कम 100 वर्ष तक हमारी तो जो ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा करेगा ही, और भी आगे और भी देशों की एक्सपोर्ट इत्यादि भी वो कर सकेगा. तो वो आज खुशी का दिन आरंभ हो गया. रेयर अर्थ का घाना के साथ पैक्ट हो गया. अब इसके बाद अर्जेंटीना जा रहे हैं, वहाँ भी रेयर अर्थ की बात हो रही है. ब्राज़ील जा रहे हैं, वहाँ भी रेयर अर्थ की बात हो रही है. और उसके बाद नामीबिया जब जा रहे हैं, वो नामीबिया मतलब साउथ वेस्ट अफ्रीका, जो पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका हुआ करता था, वहाँ नामीबिया में तो रेयर अर्थ का बहुत बड़ा खजाना है.